नमस्कार छात्रों। कल हम लोग उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। तो पिछले वाली लेक्चर में हमने जो चर्चा की थी उसमें मुख्य रूप से उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की विशेषताएं और मान्यताएं तथा औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं उसको संक्षिप्त में बताऊं तो ये है कि जैसे उपयोगिता का अर्थ उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है। अतः उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का संतुष्टि प्रदान करने का गुण है। उपयोगिता की विशेषताओं की बात करूं संक्षेप में तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। उपयोगिता भावगत होती है, उपयोगिता सापेक्षिक होती है, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है, उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र होती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं उपयोगिता के बारे में, कुछ मान्यताएं ले चलते हैं। तो मान्यताएं क्या होंगी कि इसमें सबसे पहले ये माना जाता है उपभोक्ता विवेकशील हो। उपयोगिता की हम गणना रूप में माप कर सकते हैं। उपयोगिता स्वतंत्र होती है, वस्तुएं विभाज्य होती हैं, घटती हुई सीमांत उपयोगिता पाई जाती है और कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर होती है। ये हमने कल मोटे मोटे रूप से चर्चा की थी पिछले वाले लेक्चर में। आज हम उसके आगे बात करेंगे और बात यह है कि उपयोगिता विश्लेषण के नियम दिए गए हैं और उपयोगिता विश्लेषण के जो नियम हैं वो मुख्यतः दो हैं। नंबर 1 सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, नंबर 2 सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो हम पहले वाले की चर्चा कर रहे हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यह नियम ये बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें, जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु का अधिक या लगातार उपयोग किया जाता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मार्शल के अनुसार एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उसको जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। अर्थात जैसे जैसे हम वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाते हैं सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, इसकी कुछ मान्यताएं ली गई हैं। उपयोगिता सीमांत ह्रास नियम की कुछ मान्यताएं ली गई हैं। वो क्या हैं? वो इस तरह से हैं कि नंबर 1 उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है। नंबर 2 मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। नेक्स्ट है प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु से स्वतंत्र होती है। उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई समान गुण तथा आकार की होती है। नेक्स्ट है वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। और नेक्स्ट है वस्तु का उपभोग उचित मात्रा में किया जाता है, जैसे 1 कप चाय या 1 गिलास पानी आदि। और नेक्स्ट है उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति होता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। अगली मान्यता है उपभोक्ता की रुचि, स्वाद, फैशन आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उपभोक्ता इन मान्यताओं को ले चलता है और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट वस्तु तथा इसके प्रतिस्थापन की कीमत में परिवर्तन नहीं होता। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लिए ये मान्यताएं ली गई हैं। यदि इन मान्यताओं में से किसी एक में परिवर्तन हो जाए या मान्यताएं नहीं लागू हों तो नियम लागू नहीं होगा। अब इसे हम इस घटती सीमांत उपयोगिता नियम को एक सारणी के द्वारा भी बता सकते हैं, जैसा कि ये नीचे दी गई सारणी है। एक तरह है उपभोग की गई वस्तु की इकाई, जैसे 1 2 3 4 5 6 इकाई है। प्राप्त सीमांत उपयोगिता 1 इकाई से 4 के बराबर, 2 इकाई से
3 के बराबर, तीसरी इकाई से 2 के बराबर, चौथी इकाई से 1 के बराबर, पांचवी से 0 और छठी इकाई को काम में लेंगे तो -1। ये एक उदाहरण है जो ये बताता है कि सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है जैसे जैसे हम वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। अब सीमांत उपयोगिता हासमान नियम के कुछ अपवाद हैं बताए गए, जैसे दुर्लभ एवं विचित्र वस्तुएं, इनके संदर्भ में यह नियम लागू नहीं होता। और कंजूस व्यक्ति के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं होता है। अच्छी पुस्तक या कविता को बार बार सुनने या पढ़ने पर यह लागू नहीं होता। और अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं एक शराबी व्यक्ति के ऊपर भी यह नियम लागू नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, ये है कि ये अर्थशास्त्री माने कि ऐसा उन पे लागू नहीं होता। नियम लागू होने के कारण हैं, जबकि वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं, वैकल्पिक प्रयोग संभव है। अब आलोचना की गई है इस नियम की। सीमा आलोचना कैसे क्या क्या है, आलोचना इस तरह से है कि सीमांत उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव नहीं है। ये कहा गया है कि उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव नहीं है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु नहीं। सीमांत उपयोगिता का अनुमान सभी अवस्थाओं में नहीं लगाया जा सकता है। और आखिरी अवास्तविक मान्यता है। इस तरह से यह कहा गया है सीमांत उपयोगिता हासमान नियम के लिए कि यह नियम अगर इन मान्यताओं में से किसी एक के डिस्टर्ब होने से लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हम चर्चा करें तो ये कहते हैं कि जो इसके अपवाद बताए गए हैं और इसकी आलोचनाएं की गई हैं, अगर वास्तविक में तटस्थ और देखा जाए तो यह नियम लागू होता है। इसका वास्तव में क्या कहते हैं, किसी मान्यता के साथ छेड़छाड़ के द्वारा ही अपवाद बनता है। यदि मान्यताओं को सही तरीके से माना जाए तो यह नियम लागू होगा। अब इसके बाद में बात आती है कि हम ये कहें कि एक दूसरा नियम और है। जो नियम क्या कहता है, उस नियम का नाम दिया गया है समसीमांत उपयोगिता नियम। और समसीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। मार्सन ने इस नियम को समसीमांत उपयोगिता नियम कहा। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपनी सीमित आय इस प्रकार खर्च करनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। इस नियम को अन्य कई नामों से, जैसे अधिकतम संतुष्टि का नियम, विचारवान उपभोक्ता का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, अर्थशास्त्र का नियम भी कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है। जैसे MU1 भाग P1 बराबर MU2 भाग P2 बराबर MU3 भाग P3। यदि वस्तुओं की कीमतें समान हों तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का समीकरण इस प्रकार से बनेगा MU1 = MU2 = MU3। यहाँ MU1, MU2, MU3 प्रथम, द्वितीय, तृतीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता है एवं P1, P2, P3 प्रथम, द्वितीय, तृतीय वस्तु की कीमत है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता समसीमांत उपयोगिता नियम की हम दो वस्तुओं के संदर्भ में ये बता सकते हैं कि MU1/P
P1 इजकल टू MU2 P2 होगा। उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा इसी के अंतर्गत एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति या अवस्था में होता है जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो कोई परिवर्तन कराना पसंद नहीं करता। उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु का खरीदना 3 तत्वों पर निर्भर करता है: वस्तु की कीमत, वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। उपभोक्ता अपनी संतुलन की अवस्था तब प्राप्त करता है जब Px इजिकल टू MUX भाग MUM अथवा MUM इजिकल टू MUX भाग PX। यहाँ पर PX वस्तु X की कीमत है, MUX वस्तु X की सीमांत उपयोगिता है और MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति दो वस्तुओं की स्थिति में कब करेगा? यह माना जाए कि यदि X और Y दो वस्तुएं हैं, अतः X की स्थिति में MUX भाग P1 इजिकल टू MUM समीकरण 1। Y वस्तु की स्थिति में MUY भाग PY बराबर MUM समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट सेकंड से अगर हम करें तो MUX भाग PX इजिकल टू MUY भाग PY इजिकल टू MUM। ये हम देखते हैं कि इस तरह से उपभोक्ता संतुलन होगा यदि ये समीकरण फिट होती है। तो इस तरह से आज हमने समसीमान उपयोगिता नियम और उपयोगिता ह्रासमान नियम के बारे में चर्चा की। आगे हम क्रमवाचक विश्लेषण की बात करेंगे। थैंक यू।